दोस्तों 2020 से गलवान क्लैश के बाद एक बात बिल्कुल साफ हो गई थी। हिमालय की 14,000 फीट की ऊंचाइयों पर दुश्मन को धूल चटाने के लिए हमें हाथी नहीं बल्कि एक चीते की जरूरत है। हमारी सेना के पास T-90 और T-72 और जैसे 45 से 50 टन वाले बेहतरीन मेन बैटल टैंक्स मौजूद है, लेकिन पहाड़ों की पतली हवा और संकरी रास्तों पर इनका चलना बहुत मुश्किल है। चीन ने इसी बात का फायदा उठाकर एलएसी पर अपने 33 टन के JTQ-15 लाइट टैंक्स तैनात कर दिए थे। लेकिन चीन ये भूल गया था कि भारत जब जवाब देता है तो इतिहास बन जाता है। भारत के डीआरडीओ और एलएनटी ने मिलकर मात्र 21 महीने के रिकॉर्ड समय में तैयार कर दिया है जोरावर लाइट टैंक। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे भारत का यह माउंटेन किंग चीन के टैंक पर भारी पड़ रहा है। जोरावर की सबसे बड़ी ताकत है इसका वजन। दोस्तों, यह टैंक सिर्फ 25 टन का है और इसका पावर टू वेट रेशियो 30 हॉर्स पावर प्रति टन है, जो पहाड़ों में इसे गजब की फुर्ती देता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इमरजेंसी के समय इसे हमारे C-17 ग्लोब मास्टर और चिनूक हेलीकॉप्टर्स के जरिए एयरलिफ्ट करके कुछ ही घंटों में सीधे बॉर्डर पर लैंड कराया जा सकता है। अब बात करते हैं कि इसकी मारक क्षमता की। इतने हल्के वजन के बावजूद इसमें बेल्जियम डिजाइन की 105 की लो लो रिकॉइल गन लगी है। लो रिकॉइल का मतलब है कि फायर करते वक्त ये टैंक ज़्यादा पीछे नहीं झटकता। इस वजह से ऊबड़-खाबड़ और बर्फीले रास्ते पर भी जोरावर की एक्यूरेसी 100% रहती है और ये तुरंत दूसरा फायर करने के लिए रेडी हो जाता है। जोरावर सिर्फ गोले नहीं दागता। हाल ही में अक्टूबर 2025 में जोरावर ने नाग MK सेकेंड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को टॉप अटैक मोड में सफलतापूर्वक फायर करके अपनी सटीकता साबित की है। यानी ये दुश्मन के टैंक को वहां मारेगा जहां उसका आर्मर सबसे कमजोर होता है। और सुनिए, यह एक 21वीं सदी का स्मार्ट टैंक है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और ड्रोन्स को इंटीग्रेट किया गया है ताकि दुश्मन के दिखने से पहले ही उसके लोकेशन का पता चल जाए। इसके अलावा जोरावर एक एम्फीबियस भी है। पानी यानी यह पेंगोंग जैसे बर्फीले झीलों पर में पानी के अंदर और ऊपर भी आसानी से ऑपरेशंस को अंजाम दे सकता है। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि चीन की टाइप 15 से बेहतर कैसे है। दोस्तों, चीन का टाइप 15 टैंक लगभग 33 से 36 टन का है, जो हमारे 25 टन के जोरावर से काफ़ी भारी है। ज़्यादा वजन की वजह से चीन के टैंक को ऊंचाइयों पर मोबिलिटी में दिक्कत आती है। इसके अलावा रिकॉइल ज़्यादा होने की वजह से चीन की टैंक की गन बैरल और इंजन में जल्दी खराबी आने की रिपोर्ट्स है। वही जोरावर अपने एक्टिव प्रोपेल्शन सिस्टम APS की मदद से दुश्मन की आती हुई मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर सकता है। यानी जोरावर फुर्तीला भी है, सटीक भी है और सुरक्षित भी। फिलहाल जोरावर के फायरिंग और मोबिलिटी ट्रायल्स लद्दाख के न्योमा में 4200 मीटर की ऊंचाइयों पर चल रहे हैं। भारतीय सेना ने शुरुआत में 59 जोरावर टैंक्स का ऑर्डर दिया है और आगे चलकर कुल 354 जोरावर टैंक्स को सेना में शामिल किया जाएगा। 2027 तक ये पूरी तरह से बॉर्डर्स पर तैनात हो जाएंगे। तो दोस्तों, भारत के इस स्वदेशी माउंटेन किंग के लिए एक लाइक तो बनता है। आपको क्या लगता है, क्या जोरावर भविष्य के युद्ध में गेम चेंजर साबित होगा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही डिफेंस से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।